तो चुनावी माहौल बेहद टाइट है और उससे पहले एक एक सीट को लेकर रस्साकशी बरकरार है। बीजेपी ने जहां यूपी की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया, तो वहीं बाकी की खासकर 2 सीट्स पर पेंच फंसा हुआ है। कैसरगंज और रायबरेली की सीट्स पर दावेदारों और उनके पैरोकारों की सांसें मानो अटकी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। बीते साल ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के आरोप का अंजाम है कि कद्दावर नेता और 6 बार के भाजपाई सांसद को टिकट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और ये इंतजार बीजेपी की 10वीं सूची जारी होने के बाद भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशियों को उतार दिया है और इस बार बीजेपी ने 10वीं सूची जारी की है। आपको बता दें कि पहली सूची में 51, दूसरी सूची में 12 प्रत्याशी और तीसरी सूची में 7 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने 70 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। और वहीं अगर सहयोगी दलों की बात करें तो सहयोगी दलों की सीटों को छोड़कर बीजेपी 70 प्रत्याशियों को अपने मैदान में उतारा है। 5 प्रत्याशियों को अभी मैदान में उतारना बाकी है। इनमें अवध क्षेत्र की 2 हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। अव्वल कैसरगंज, दूसरी रायबरेली। दोनों ही सीटों पर कयासबाजी और रणनीति के अपने अपने दावे हैं। खास बात यह है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं में सहमति पर अंतिम चर्चा होनी शेष है। लोकसभा क्षेत्रों में दावेदारों के पैरोकारों ने आखिरी क्षण तक उम्मीद लगा रखी है। हालांकि कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आने वाली सूची में उनका नाम कैसरगंज से जरूर होगा, लेकिन तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे और करनैलगंज से अजय सिंह की मजबूत दावेदारी की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने नहीं चाहती कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर टिकट दिया जाता है तो पहलवानों के जले पर नमक छिड़कने जैसा काम होगा। वहीं विरोधी पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में इसका भरपूर उपयोग करेंगी, उसका फायदा उठाएंगी। इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। सपा और बसपा ने भी यहां से अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। ये दोनों दल भाजपा की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। उधर रायबरेली में कांग्रेस से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा जाकर ये संकेत पहले ही दे दिया था। उनकी जगह पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सबसे ऊपर है, जबकि भाजपा की ओर से राज्य मंत्री दिनेश सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे के नाम शामिल हैं। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली थी जीत। तब सपा से समझौते के तहत बसपा के खाते में सीट गई थी। वहीं बसपा प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव को हार का मुंह देखना पड़ा था। बात करें अगर रायबरेली सीट की तो यहां से सोनिया गांधी सांसद चुनी गई थी। तब बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह उपविजेता घोषित हुए थे। सपा और कांग्रेस में गठबंधन होने पर कैसरगंज सपा के खाते में गई है, जबकि रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास है। देवी पाटन मंडल की कैसरगंज सीट और लखनऊ मंडल के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में वोटिंग होनी है, जहां 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी।